सैनिक ने तुरंत महाराज की आज्ञा का पालन किया और मनोहर को 1 लाख सोने के सिक्के दे दिए। राजा चंद्रेश ने मनोहर से पूछा, कब ले चल रहे हो हमें स्वर्गलोक यात्रा पर? मनोहर थोड़ी देर सोचकर फिर बोला, जी महाराज, मैं भगवान के दूत से पूछकर बताता हूं। फिर मनोहर महाराज से आज्ञा लेकर अपने घर वापस लौट जाता है। उसी रात लाली चाची मनोहर के घर जाकर पूछती है, क्यों मनोहर बेटा, मुझे कब स्वर्गलोक की यात्रा पर ले चलोगे? क्या अभी वहां जाने का समय नहीं आया है? फिर मनोहर एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, अरे लाली चाची, दूत भी भगवान से आज्ञा लेते हैं स्वर्गलोक की यात्रा करने के लिए, वरना हम सभी लोग ऐसे ही ना पहुंच जाएं वहां। स्वर्गलोक में भी कुछ नियम कानून होता है ना चाची? इधर लाली चाची आश्चर्यचकित होकर मनोहर की सारी बातें सुन रही थी। फिर लाली चाची बोली, बेटा मनोहर, अब और इंतजार नहीं होता, मुझसे बताओ ना, कब ले चलोगे मुझे वहां पर? फिर मनोहर थोड़ी देर तक सोचते हुए कहता है, बस चाची, 1-2 दिन में भगवान के दूत से पूछकर बताता हूं कब चलना है स्वर्गलोक। कुछ समय बाद इधर मनोहर अपने घर के पास के बाजार में जाकर एक खूब मोटी सी रस्सी लेकर आया, जो लगभग 5 मीटर लंबी थी, और कहीं से खूब मोटा, ऊंचा और लंबा सांड ले आया और उसे अपने घर के बाहर एक पेड़ से बांध दिया। फिर मनोहर ने राजा, मंत्री, दरोगा, सिपाही और लाली चाची को सबको यह सूचना दी कि आज रात में सब कोई यथास्थान पर पहुंच जाएं। जब रात हुई तो सबसे पहले महाराज चंद्रेश मनोहर के पास पहुंच गए। मनोहर ने राजा से कहा, महाराज, आज आप बहुत खुश लग रहे हैं। महाराज चंद्रेश बोले, क्यों ना खुश हूं, आज मैं पूरा स्वर्गलोक घूमने जा रहा हूं, वहां की एक एक चीज को देखूंगा। मनोहर बोला, जी महाराज, जरूर से पूरा स्वर्गलोक देखिए और वहां घूमने का आनंद भी लीजिए। मनोहर ने कहा, महाराज, कृपा करके आप अपनी आंख पर पट्टी बांध लीजिए। महाराज ने मनोहर से पूछा कि आंख पर क्यों पट्टी बांधनी है? मनोहर ने कहा, महाराज, स्वर्गलोक में जाने के लिए वहां का यह नियम है कि अगर पृथ्वी से कोई इंसान स्वर्गलोक में आता है तो वह सबसे पहले अपनी आंखों पर पट्टी बांधता है। तत्पश्चात फिर स्वर्गलोक में प्रवेश करने के बाद उसकी आंखों पर से पट्टी हटा दी जाती है। इसलिए महाराज, अपनी आंखों पर पट्टी बांध लीजिए। तब फिर महाराज ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। इसी तरह सभी लोग बारी बारी से, पहले मंत्री, फिर दरोगा, फिर सिपाही और अंत में लाली चाची ने अपनी आंख पर पट्टी बांध ली। अब मनोहर ने सबको वहां थोड़ी देर रुकने के लिए कहा और कहा, जरा जाकर देखूं तो भगवान के दूत रथ लेकर आए हैं या नहीं। फिर मनोहर जल्दी से अपने घर वापस जाकर एक मोटी सी रस्सी और सांड को लेकर आया और साथ में एक मोटा लंबा मजबूत डंडा भी लाया। फिर रस्सी को मनोहर ने सांड के पूंछ से बांधकर तुरंत सांड के पूंछ से खूब कसकर बांध दिया और फिर मनोहर ने सबको बारी बारी से रस्सी को कसकर पकड़ने को कहा। अब मनोहर थोड़ा मन ही मन मुस्कुरा रहा था। फिर बोला, जरा आप लोग रथ की रस्सी को खूब कसकर पकड़ लीजिए, क्योंकि हम लोग स्वर्गलोक की तरफ रवाना होंगे और कोई भी रथ की रस्सी को नहीं छोड़ेगा, वरना वह स्वर्गलोक की यात्रा का आनंद नहीं ले पाएगा।
मनोहर मुस्कुराते हुए कहता है, और यात्रा के दौरान कोई भी अपने मुख से आवाज नहीं निकालेगा, वरना भगवान के दूत नाराज हो जाएंगे। सबने मिलकर कहा, ठीक है, हम लोग बिल्कुल भी शोर नहीं करेंगे। फिर मनोहर ने सांड के पीठ पर खूब जोर से एक दो डंडा मारा, जिससे सांड को खूब तेज से चोट लगी और वह अपनी जान बचाने के लिए खूब तेजी से इधर उधर भागने लगा। इधर मनोहर भी सांड के पीछे भागा और जहां सांड रुकने लगता, फिर उसे एक दो डंडा तेजी से मारने लगता। इधर लाली चाची रस्सी को कसकर पकड़े हुए थी। जब सांड इधर उधर कूदकर भागने लगा, तब लाली चाची बोली, अरे मनोहर बेटा, रथ तो कैसे हवा में लहरा कर दौड़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम सब बहुत जल्दी ही स्वर्गलोक देखने के लिए पहुंच जाएंगे। उधर सांड के इधर उधर दौड़ने से सबको चोट भी लगने लगी। इधर राजा का सिपाही बोला, क्यों दरोगा जी, रथ की यात्रा कैसी लग रही है? कभी ऐसी यात्रा आपने की है क्या? फिर दरोगा जी ने कहा, क्या शानदार यात्रा है, ऐसी यात्रा हम पहले कभी नहीं किए। वाह, बहुत बढ़िया और मजा आ रहा है। फिर दरोगा जी मंत्री से बोले, क्यों मंत्री जी, आपको यह यात्रा कैसी लग रही है? मंत्री जी बोले, अरे भाई, यह यात्रा तो ऐसा लग रहा है जैसे मानो हम स्वर्ग की सैर कर रहे हैं। फिर मंत्री जी महाराज से बोले, क्यों महाराज, आनंद आ रहा है ना? दूत लोग कितने अच्छे हैं जो हम सबको रथ की यात्रा का आनंद दिला रहे हैं। महाराज चंद्रेश जी बोले, हाँ, इसका सारा श्रेय हम मनोहर को देंगे, क्योंकि आज हम उसी की वजह से स्वर्गलोक की यात्रा पर निकले हुए हैं। हमें इतना आनंद अपने पूरे जीवन में कभी नहीं आया। सिपाही बोला, अरे हुजूर, ऐसा नसीब कहाँ सबको मिलता है। यह तो भगवान की कृपा है जो हमें इस लायक समझा। उधर जब सांड थक कर रुक गया तो इधर मनोहर जरा मुस्कुराते हुए सबसे पूछा, क्यों रथ से यात्रा करने में सबको मजा आ रहा है? सभी अपना दांत पीसते हुए बोले, अरे बहुत आनंद ही आनंद आ रहा है। इसी तरह करते करते सुबह के 5 बज गए। इधर रस्सी की पकड़ से सबसे पहले चाची छूटकर दूर जाकर खेत में गिरी। फिर लाली चाची कहती है, क्यों मनोहर बेटा, क्या हम सब लोग स्वर्गलोक में पहुंच गए? अब आंखों पर से पट्टी हटा दूं? उधर सुबह सुबह कुछ लोग अपने खेत में काम कर रहे थे। जब वो लाली चाची को इस तरह कहते हुए सुनते हैं तो वहां सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहने लगते हैं, क्यों लाली चाची, कौन से स्वर्गलोक की बात करती हो? अपनी आंखों पर से पट्टी हटाकर देखो, तुम किस स्वर्गलोक में आ गई हो। इतना कहकर वहां खड़े सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। जब लाली चाची को लोगों के हंसने की आवाज सुनाई देती है तो वह जल्दी से अपनी आंखों पर से पट्टी हटाकर देखती है और वह अपने आप को खेत में गिरी हुई पाती है और सोचने लगती है कि क्या मैं स्वर्गलोक में पहुंच गई हूं कि अपने राज्य के खेत में गिरी पड़ी हूं। तभी राज्य का एक आदमी कहता है, अरे चाची, कहाँ खो गई हो? तुम इसी धरती पर हो, यहाँ कोई स्वर्गलोक नहीं है। यह सब सुनकर लाली चाची मारे शर्म के पानी पानी हो जाती है और वह अपना सिर नीचे करके घर वापस लौट जाती है और सोचती है कि कहीं मैं पीछे छूट तो नहीं गई। क्या पता वहां सब लोग स्वर्गलोक घूमने का मजा ले रहे हों और मैं पीछे छूट गई हूं। इधर मंत्री जी सड़क के किनारे गिरे हुए राज्य के लोगों को दिखाई देते हैं। उधर दरोगा और सिपाही
राज्य के भैंसों के तबेले में जाकर गिरते हैं। अंतिम में महाराज चंद्रेश दूर जाकर एक कुएं के पास गिरते हैं। कुएं के पास कुछ औरतें अपने घड़ों में पानी भर रही थी। महाराज को इस अवस्था में देखकर कहती हैं, हाय हाय, यह तो महाराज लग रहे हैं, इनकी ऐसी दशा कैसे हो गई। उन सभी को राज्य के लोग खड़े होकर देख रहे थे। कोई ये कहता कि ये तो लाली चाची हैं, कोई ये कहता ये तो मंत्री जी हैं। तभी राज्य के एक व्यक्ति ने कहा, महाराज महाराज, आपको क्या हुआ, ऐसे क्यों आंखों पर पट्टी बांधे हुए हैं, और आपको कितनी चोट भी लगी हुई है, आपके कपड़े भी फट गए हैं। यह क्या हुआ, क्या किसी ने आप पर आक्रमण कर दिया है। महाराज को जब इस तरह की आवाजें सुनाई दी तो वे अपनी आंखों पर से तुरंत पट्टी हटाकर देखते हैं कि यह तो उनकी सब प्रजा है जो हमें सब इस तरह से देख रही है। तब महाराज अपना सिर झुकाए चुपचाप महल की तरफ रवाना हो गए। जब महाराज अपने राजमहल पहुंचे तो अपने सैनिकों से कहा, जाओ जाकर मनोहर को तुरंत राज दरबार में पेश होने के लिए कहो। उधर मनोहर सैनिक के साथ राज दरबार में पेश हुआ। इधर महाराज चंद्रेश ने गुस्से में कहा, मनोहर, तुमने यह क्या किया, हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया, हमें कहीं मुख दिखाने लायक नहीं छोड़ा। मनोहर गलती की क्षमा मांगते हुए कहता है, हुजूर, महाराज, आप ही ने तो कहा था कि मैं कोई ऐसा काम करूं जो दुनिया में कोई भी व्यक्ति ना किया हो, बस वही काम करने का प्रयास किया है। महाराज थोड़ा सोचते हुए और मन ही मन मुस्कुराते हुए, वाह मनोहर वाह, सच में आज तुमने वह काम कर दिया है जिसे कोई सोच भी नहीं सकता था। महाराज ने मनोहर के इस काम के लिए 1 लाख सोने के सिक्के उसे और दिए। मनोहर सोने के सिक्के लेकर महाराज का शुक्रिया अदा करते हुए राज दरबार से बाहर निकलकर मन ही मन मुस्कुराता हुआ अपने घर की तरफ चल दिया। रास्ते में मनोहर को लाली चाची दिखाई दी। मनोहर ने लाली चाची से कहा, क्यों चाची, कैसी रही स्वर्गलोक की यात्रा। तभी मनोहर की प्यारी चाची बोली, अच्छी रही मनोहर बेटा। और वहां पर भी खड़े लोग जोर जोर से हंसने लगे। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी, अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।